नमस्कार एंड वेलकम बैक। जयशंकर जी ने क्या किया अभी अभी एक और कमाल कर दिया। डिप्लोमेसी की सारी हदें पार कर दी। यूएई से सारे लोग बाहर भाग रहे हैं और जयशंकर जी वहां पहुंच गए। और वहां जाकर कर क्या रहे हैं? वहां जाकर पहले तो उससे वहां पहुंचने से पहले एक एडवाइजरी इशू कर दी कि जितने भी लोग ईरान में रह रहे हैं वो वहां से वापस निकल जाएं। भाई जब युद्ध हो रहा था तब तो इन्होंने एडवाइजरी इशू नहीं करी क्योंकि वहां पे आपको मालूम है कॉकरोच ही रहते हैं। लेकिन अब युद्ध जब खत्म हो गया है, बंद हो गया है सो कॉल्ड, अब बोल दिया वापस आ जाओ। वाई नाउ? वाई नॉट बिफोर? और ऊपर से युद्ध चल रहा है, उसके बीच में वो वहां पहुंच गए। यूएई के अंदर हो क्या रहा है? देन सेकेंडली एक काम और हुआ, यूएई ने अभी अभी पाकिस्तान से अपने जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन इन भिखारियों को दिया था वो वापस मांग लिया। तीसरा, भारत में ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है और ब्रिक्स की मीटिंग में कौन कौन आ रहा है? सऊदीज, यूएई, ईरान, जो कि कट्टर दुश्मन है एक दूसरे के। अब थोड़ा सा आज कनेक्ट करेंगे डॉट्स को कि जयशंकर जी यूएई गए क्यों हैं भाई, और वो भी युद्ध के बीच में। कुछ तो गड़बड़ है या गड़बड़ करने गए हैं। थोड़ा सा डिकोड करते हैं जयशंकर जी के विजिट को, क्योंकि बहुत डिटेल्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है और एक एक चीज इंटर रिलेटेड है जो सारी मैं आपके सामने रखूंगा डिटेल के अंदर। अब मिडल ईस्ट, मिडल ईस्ट आपको मालूम है कि दोबारा से आग लगनी शुरू हो गई है। एक रॉन्ग मूव और पूरा का पूरा दुनिया के अंदर दोबारा से इकोनॉमिक मेल्टडाउन आना शुरू होगा, जो हमने पिछले एक महीने में देख लिया। सीज फायर एक कंप्लीट इल्यूजन है, यह जयशंकर जी को मालूम है। इसलिए हमने अपने लोगों को, अपने लोग तो नहीं है, जो भी हैं ये पराये लोग जो कि ईरान में सो कॉल्ड इंडियंस रहते हैं, उनको सबको बोल दिया वापस आ जाओ। नाउ जो मिडल ईस्ट है वो दोबारा से टेयर अप हो रहा है हमारी आंखों के सामने। इसराइल ने रिलेंटलेसली लेबनान के अंदर बॉम्बिंग करी, यूएसए ने इराक के अंदर करी, यूएई और सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, इनके ऊपर ईरान ने दोबारा से मिसाइल्स भेजी हैं कल रात को। यानी कि ये सारे काम हो गया। ऊपर से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला गया था, ईरान ने दोबारा बोल दिया मैं बंद करने वाला हूं। ग्लोबल ऑयल सप्लाई पूरी थ्रेट के अंदर है और जो पुराने रूल्स थे पावर के, ग्लोबल पावर के, डिप्लोमेसी के, वो जल रहे हैं। इसीलिए इन द मिडल ऑफ द बॉइलिंग क्योस भारत ने एक मास्टर शो खेला, अपने जयशंकर जी को भेज दिया डायरेक्टली इनटू जियोपॉलिटिकल बैटलफील्ड। ये फिजिकल बैटल नहीं है, जियोपॉलिटिकल बैटल है। अब देखते हैं कि यूएई में वो करने क्या गए हैं, क्योंकि वो सिंपल एक डिप्लोमेटिक हैंडशेक करने नहीं गए। ये लीथल कैलकुलेटेड एक चेकमेट है। किस किस का, अब वो देखते हैं। दोस्तों पूरी गेम चेंज हो चुकी है। पाकिस्तान पिक्चर में से बाहर है। आप बोलेंगे यार पिक्चर में से बाहर है, यूएसए, ईरान तो पाकिस्तान में बैठकर मीटिंग करने वाले हैं। उस मीटिंग की बात नहीं कर रहा हूं। हमने जो न्यू दिल्ली में जयशंकर जी हैं, उन्होंने सर्वाइवल गाइड जो थी पूरे मिडल ईस्ट की, उसको रीराइट कर दिया। अब बताऊंगा कैसे। आपकी नजर है जो अमेरिका की और जो ईरान की मीटिंग पाकिस्तान में होनी है, वो होगी नहीं होगी वो बाद में पता लगेगा। लेकिन पूरा मीडिया बोल रहा है कि पाकिस्तान का जो कद है वो बढ़ गया। मैं कहता हूं कद नहीं बढ़ा, इनके पद वो बढ़ गए हैं, क्योंकि खाना फ्री में खा रहे हैं कुत्तों की तरह। अब गलती क्या हुई भारत से? पिछले 10-20 साल भारत ऑपरेट करता रहा एक एजम्पशन के साथ कि जो मिडल ईस्ट है वो हमेशा पाकिस्तान का साथ देगा, एक। और दूसरा, हमारी एजम्पशन थी कि मिडल ईस्ट जो है आहिस्ता आहिस्ता वो अपने आप नॉर्मल के ऊपर आ जाएगा। यहां पर युद्ध अगर होगा भी, युद्ध के बाद नॉर्मल चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। वो जो इल्यूजन थी अब वो खत्म हो चुकी है। जो सेफ्टी नेट्स थे वो खत्म हो गए सारे के सारे। जो डिप्लोमेटिक हमारे प्रोजेक्ट्स थे, I2U2 आपको मालूम है हमने अलायंस किया था, वो फ्रीज हो चुका है। कोई मीटिंग नहीं हो रही। जो हमारा आईमेक था उसके ऊपर बातचीत ही नहीं हो रही है, वो प्रोजेक्ट साइडलाइन हो गया, क्योंकि हर मिडिल ईस्ट कंट्री अपने सर्वाइवल की वो बात बोल रहा है। अब भारत क्या है? भारत हैविली रिलाई करता है मिडिल ईस्ट के ऊपर अपने तेल के लिए और गैस के लिए। और आज मिडिल ईस्ट में आग लगी हुई है और ये डिजास्टर है भारत की मार्केट के लिए। इसलिए अब भारत को जागना पड़ा कि भैया पुराने जो डिप्लोमेसी के रूल्स है वो खत्म हो चुके हैं, हमें अब नई फॉरेन पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ेगी। और ये जो नया एरा है, जो डेंजरस एरा के अंदर मिडिल ईस्ट चलता जा रहा है, ये नियर रियलिटी का मतलब है आपको नई स्ट्रेटजी चाहिए। इसलिए जयशंकर जी युद्ध के टाइम पर, अगेन फिजिकल युद्ध नहीं है, मिलिट्री का युद्ध नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल युद्ध चल रहा है, उसके बीच में वो सर्जिकल प्रिसीजन के साथ एग्जीक्यूट करने गए हैं कुछ बड़ा प्लान यूएई के अंदर। अब वाई यूएई?
आपको वो समझाता हूं जो इंडियन मीडिया कोई भी इसको कवर नहीं करेगा। आप पहले यूएई की तरफ देखिए कि पूरी दुनिया पैनिक कर रही है और भारत और यूएई वो क्या कर रहे हैं, इन्होंने एक दूसरे के साथ ऐसे लॉक कर लिया अपने आप को और ऑपरेट करना शुरू कर दिया एट अ डिफरेंट लेवल। पूरे जो क्राइसिस था पूरे पिछले एक महीने में, जो भारत में जयशंकर जी हैं या मोदी जी हैं, उधर अबू धाबी हो, दुबई हो, कोई भी हो, हमने कांस्टेंट अनब्रोकन एक कम्युनिकेशन की लाइन ओपन रखी। लेकिन मैसिव ट्विस्ट क्या था जो किसी ने देखा नहीं, कि यूएई और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं। टेंशंस इतनी ज्यादा हाई हैं कि जो फीवर है वो इंक्रीज होना शुरू हो गया है पाकिस्तान में भी और यूएई के अंदर भी। पाकिस्तान ने बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन करी। जब ये पूरा क्राइसिस चल रहा था, पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने इग्नोर किया यूएई को, थोड़ा से तंज भी कसे इनको, और ये चला गया इमीडिएटली फ्लर्ट करने के लिए नए नए सऊदी अरेबिया को, क्योंकि इनको पता लग गया कि ना चाइना पैसे दे रहा है, वहां पे भीख मांगने गए थे, लात मार के उनको भेजा दिया गया। यूएसए इनको पैसे देता नहीं है और रह गया दोबारा से यूएई। यूएई ने अपने पैसे मांग लिए और सऊदी अरेबिया अब दोबारा से उसको बाप बनाने के ऊपर इन्होंने हलाला करवाने के लिए आसिम मुनीर को भी वहां भेजा था, उन्होंने हलाला कर दिया, पैसे दिए नहीं। ये अभी भी फ्लर्ट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया के साथ और तुर्की के साथ, तुर्की जो खुद भिखारी हो चुका है। अब यूएई इस बेट्रेल को भूला नहीं है और ये जो डेवास्टेटिंग, जो मर्सिलेस मूव थी, यूएई ने क्या बोला, उन्होंने बोला मेरे पैसे तुम्हारे पास पड़े हैं, वापस करो, ये तुम्हें मैंने भीख दिया था लेकिन मुझे भीख भी दी हुई वापस चाहिए। अब पाकिस्तान ऑलरेडी आपको मालूम है वो इकोनॉमिक क्राइसिस में से गुजर रहा है, पैसे तो इनके पास 1947 से ये क्राइसिस में रहते हैं, क्योंकि काम करने की आदत नहीं है, भीख पे कंटे चलाते हैं, पैसे नहीं है इनके पास। अब ये डेथ ब्लो है इनकी इकोनॉमी के ऊपर। पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस ने इसलिए नेशनल टेलीविजन के ऊपर आकर इंसल्ट्स देनी शुरू कर दी यूएई को, कि जिस तरह से यूएई भारत के साथ मिल रहा है, एक दिन कहीं गजबे हिंद यूएई के अंदर ना हो जाए। इसका मतलब है कि जो आखिरी ब्रिज था यूएई को पाकिस्तान के साथ कनेक्ट करने का, वो पाकिस्तान ने खुद ही जला दिया, हमें जलाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। भारत सिर्फ एक ही काम करता रहा, इनकी लड़ाई के बीच में हम बस पॉपकॉर्न खाते रहे और स्माइल हमारे मुंह के ऊपर थी कि हमारा काम हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी, पाकिस्तान ने खुद ही कर दिया। अब आते हैं जयशंकर जी का ट्रिप। पहले तो ये कि जो पाकिस्तान और यूएई की लड़ाई है, ये आपको जाननी चाहिए कि वो पैसे वापस क्यों मांगे थे। अब आते हैं जयशंकर जी यूएई परफेक्ट टाइम के ऊपर वहां पे स्ट्राइक करने गए हैं, क्योंकि जो गलती पाकिस्तान ने करी या ब्लंडर किया उसको अब कैपिटलाइज भी करना है। डिप्लोमेसी में ऐसी होता है, आज सामने वाले ने बेवकूफी करी, आप वहां पहुंच जाते हैं मरहम लगाने के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने यूएई को लॉक कर दिया अपने साथ और इंडिया आइसोलेट कर रहा है पाकिस्तान को, इवन ऑन द ग्लोबल स्टेज। हर जगह पे तो इनको आइसोलेट वैसे कर दिया था इनकी हरकतों के कारण, अब यूएई के में से तो मक्खी की तरह से टक बाहर निकाल दिया। ये है ब्रिलियंट, रूथलेस, कैलकुलेटिव एक ट्रिप एंड इट इज वर्किंग परफेक्टली। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती, बात आती है अब सऊदी अरेबिया के ऊपर। अब एक कोल्ड वॉर है जो मिडिल ईस्ट के अंदर दोबारा से शुरू हो गया, जियोपॉलिटिकल कोल्ड वॉर, फिजिकल मिलिट्री का कोल्ड वॉर नहीं है। सऊदी अरेबिया और यूएई ये दोनों अब फाइट कर रहे हैं आपस में। किस बात की है कि रीजनल डोमिनेंस कौन करेगा। यूएई बोलता है मैं डोमिनेट करूंगा, सऊदी अरेबिया बोलता है मैं करूंगा। अब सऊदी अरेबिया ने भी, क्योंकि पाकिस्तान वाले अपना हलाला करवा रहे हैं बार बार, वो थोड़ा खुश हो गया, क्योंकि इनको बोला हुआ है ये हलाला से ही खुश होते हैं। देन सऊदी अरेबिया थोड़ा सा ज्यादा वो पाकिस्तान के क्लोज आता हुआ दिखाई दिया। यूएई ने जब देखा कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के पास आ रहा है, यूएई ने भारत को अपने क्लोज करना शुरू कर दिया और पूरे युद्ध में हमने देखा कि हमारी जो डिस्कशंस हैं कंटिन्यूअसली यूएई के साथ चलती रही। इंडिया ने क्या किया, हम बड़ा केयरफुली हम बैलेंस कर रहे थे सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में हमेशा से। अब हमने बैलेंस करना बंद कर दिया है। यह भी एक न्यूज है जो इंडियन मीडिया कवर नहीं कर रही, क्योंकि जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशंस होती हैं उसके अंदर चीजें शिफ्ट होती रहती हैं परमानेंटली। सऊदी अरेबिया हमारे लिए प्रॉब्लम बनता जा रहा है, क्योंकि उनका नया नया रोमांस अभी चल रहा है पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान ने अपने पूरे कपड़े उतार दिए हैं सऊदी अरेबिया के सामने। आसिम मुनीर को इसी काम के लिए भेजा गया था, आपने देखा होगा। उसके बाद थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा भी चलता है। अब भारत ने क्या किया, हमने भी एक चॉइस बना दी कि यार हमेशा हम सऊदी अरेबिया यूएई सबके बीच में बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, अब जरूरत नहीं है। हमने सऊदी अरेबिया को थोड़ा सा साइलेंट करके यूएई के साथ हमने अनडिस्प्यूटेड प्राइमरी एंकर बना दिया उसको गल्फ कंट्रीज के अंदर। अब यूएई के अंदर 7-8 कंट्रीज आती हैं, 7 कंट्रीज, उसमें
कतर भी आता है, दुबई आता है, रैसल खेमा है, ये सारे वो हैं जो कि रिच कंट्रीज हैं और हमें उसकी जरूरत भी है। अब आप देखिए रियलिटी क्या है। हमारी अलायंस विद यूएई, ये जो 7 कंट्रीज हैं, हम सिर्फ एक फ्रेंडशिप नहीं है उनके साथ, एब्सोल्यूट इकोनॉमिक एक रिलेशनशिप है यूएई के साथ। अब मैं 5-6 चीजें बताता हूं जो यूएई के साथ हम कर रहे हैं। पहली बात है कि आपको पता होना चाहिए यूएई भारत का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है पूरे दुनिया में। इन्होंने मैसिव हमारे साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था 2022 में। बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो फ्लो करते हैं बिटवीन द 2 कंट्रीज। ऊपर से यूएई ने अभी अभी जो उनका सॉवरन वेल्थ फंड होता है उसको इन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, भारत की कंपनीज के अंदर। सेकेंडली ऑयल है, गैस है, वो सारा यूएई से हमारे पास आता है, जिसके कारण हमारी कंट्री और हमारी फैक्ट्रीज वो चलती हैं। यही नहीं, हमारे मिलियंस ऑफ लोग वो काम करते हैं यूएई के अंदर। वो हर साल हमें क्या भेजते हैं, डॉलर भेजते हैं वहां पर कमाने के बाद। यानी कि ये सारा हो गया इकोनॉमिक। मिलिटरली भी हमारी जॉइंट एक्सरसाइजेस चल रही हैं। सेंसिटिव इंटेलिजेंस शेयरिंग हमारी शुरू हो गई है। ग्लोबल टेररिस्ट वो हम हंट डाउन कर रहे हैं टुगेदर। यूएई के भी जो अननोन गनमैन है वो काम कर रहे हैं। दैट मीन्स क्या कर रहे हैं, हम लोग जियोग्राफिकली, इकोनॉमिकली, मिलिटरली, एनर्जी वाइज हम एक दूसरे के साथ इंटरट्वाइंड हैं। यूएई हमारी रिस्पेक्ट करता है, भारत भी यूएई की उतनी ही रिस्पेक्ट करता है। लेकिन एक और मास्टरपीस है ग्लोबल चेस बोर्ड के अंदर जो हमने शुरू किया अभी ईरान के साथ। हर एक कंट्री जो है ईरान से भाग रही है कंप्लीटली। हमने भी अपने कॉकरोचों को बोल दिया भाग जाओ वहां से, तुम्हारा वैसे तो कहीं भी यूज नहीं है, ईरान से निकल जाओ। पता लगे तुम्हारी डेड बॉडीज भी हमें ही लेके आनी पड़ रही है। अभी तो अपनी टिकट लेके खुद आओगे वापस। और हम एक ईरान के साथ क्या कर रहे हैं, हाईली सोफिस्टिकेटेड गेम हमने खेलनी शुरू कर दी। अब ये जब ये मिसाइल्स जा रही हैं, टेंशन है, उसके बीच में आपने देखा होगा कि भारत ने क्या किया, ईरान से ही तेल खरीद लिया। अब ईरान का तेल भारत में आना शुरू हो गया। साहब ने जब हमने ईरान से तेल खरीदा, पैसे भी देंगे, जब पैसे मुसलमान को मिलते हैं तो क्या करता है, नाचता है। तो इसरों क्या किया, हमारी जो शिप्स जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसी हुई थी उन्हें अनटच्ड बाहर निकलने दिया, क्योंकि मुसलमान की जान पैसा होती है। अब ईरान ने भी पूरा रिस्पेक्ट दिखाया हमें, भाई पैसे मिल रहे हैं। अमेरिका ने प्रेशराइज किया हमें कि आप ईरान का तेल मत खरीदिए। हमने बोला भाई भाड़ में जा, हम ईरान से तेल खरीद रहे हैं, रशिया से भी तेल खरीदते रहेंगे। दूसरा, आपको मालूम होगा कि हमने 2019 में अमेरिका के प्रेशर में आकर हमने तेल खरीदना बंद कर दिया था ईरान से। तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रिलेशनशिप हमारा हो गया था ईरान के साथ। इन्होंने कश्मीर के ऊपर उल्टी सीधी बातें बोलनी शुरू कर दी थी। लेकिन दिल्ली ने एक काम किया जो कि बड़ा ब्रिलियंट था। जयशंकर जी ने जो डिप्लोमेटिक ट्रेड रूट होता है या टॉक्स होती हैं, हॉटलाइन होती है, उसको कभी भी बंद नहीं किया, क्योंकि हमें मालूम था कि हिस्टोरिकली हमारे रिलेशंस ईरान के साथ हमेशा ही ठीक हैं। अगर एक आधे जिहादी ने कोई उल्टी सीधी बात बोल दी, माफ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बैक चैनल्स को ओपन करते रहे और उसी का फायदा अब हम ले रहे हैं। जब युद्ध चल रहा है, दुनिया का तेल बंद कर दिया, हमारा तेल आ रहा है, और वो भी कहां से, दुबई से नहीं, ईरान से आ रहा है। दोस्तों इसलिए बोल रहा हूं, जो हम काम कर रहे हैं आज की डेट में, हमने किया क्या। आप देखिए चेस बोर्ड के अंदर यूएई पहुंच गए, एक स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग हमने ईरान के साथ भी रख ली, और दूसरा जो आइसोलेशन है पाकिस्तान का, वो भी हमने अचीव कर लिया यूएई के साथ मिलकर। अब आते हैं इसके बाद कि अब आगे, मैंने आप शुरू में बोला था एक बहुत बड़ी मीटिंग है भारत में जो होने वाली है 2026 में। ब्रिक्स का समिट भारत में हो रहा है, और उस मीटिंग में सबसे बड़ी एक्सप्लोसिव और हाईली एंटिसिपेटेड डिप्लोमेटिक इवेंट क्या होगा कि उसके अंदर सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, तीनों जो जान के दुश्मन हैं वो उसी टेबल पे बैठे होंगे। ये 3 कंट्रीज वो हैं जो सेम कमरे में अगर सेम हवा भी ले रहे हैं तो उसमें भी ये गोलियां ना चलाएं, ऐसा हो नहीं सकता। अब जयशंकर जी क्या कर रहे हैं, वो यूएई में जाकर बैठकर वो सिंपल ट्रेड डील्स या तेल लेने की बातें नहीं बोल रहे, वो एक अल्टीमेट जियोपॉलिटिकल ट्रैप वो क्रिएट कर रहे हैं। अब ये आती है एक्चुअल एनालिसिस। वो क्या कर रहे हैं, वो वहां पर ब्रिक्स का एजेंडा यूएई के सामने रख रहे हैं और प्री प्रोग्राम, पहले से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं यूएई की माइंड की कि जो ब्रिक्स का एजेंडा है वो क्या होगा और उसको कैसे लेके चलना है ताकि लड़ाइयां ना हो। वो लॉक कर रहे हैं यूएई की सपोर्ट की, जबकि अभी समिट 2-3 महीने के बाद आना है, ऑफिशियली अभी शुरू नहीं हुआ है। उससे पहले ही हम यूएई की सपोर्ट हमने लेनी शुरू कर दी, क्योंकि हमें मालूम है कि सऊदी अरेबिया इस बार थोड़ा गंद डालेगा, क्योंकि अभी अभी वो पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा रोमांस में है। भारत पोजीशन कर रहा है अपने आप को कि अब हम ग्लोबल जो साउथ है उसका किंग मेकर का जो अनडिस्प्यूटेड हमें रोल मिला है उसको पूरा करें।
अमेरिका की भी नजरें पूरी हैं कि ब्रिक्स में इस बार क्या होगा, और वेस्टर्न वर्ल्ड दे आर होल्डिंग देयर ब्रेथ, क्योंकि अगर हमने ये तीनों कंट्रीज को सेम टेबल पे बैठा लिया और कोई डील करवा ली, इट इज सेट गेम मैच ओवर ऑफ वेस्ट। दोस्तों, ये नया वर्ल्ड ऑर्डर है जो फियर्स होता जा रहा है। अब भारत वेट नहीं करता कि यह डस्ट सेटल होगी, पानी में बड़ी मिट्टी है, मिट्टी सेटल हो जाएगी तो हम साफ पानी में अपनी शक्ल देखेंगे, नॉट एट ऑल। अब हम एक्टिवली अब हम स्टॉर्म को शुरू भी हम ही करते हैं, तूफान को, और तो वह तूफान को थमाना भी हमें आता है। पाकिस्तान वही रेकलेस इमोशनल डिप्लोमेसी जो पहले करते रहे वही कर रहे हैं, तभी वो बैकफायर कर रही है उनकी आंखों के सामने। तभी उनकी इकोनॉमी जो है वो भी क्रैश कर रही है, इज्जत तो कभी थी नहीं वो भी क्रैश कर रही है, और ऊपर से हमने भी अच्छी तरह से भिगो भुगो के जूते को इनके ऊपर मारना हमने शुरू कर दिया है। तो ये जो इनके पाकिस्तान के सो कॉल्ड अलाइज थे, आज एक्टिवली उनकी आंखों के सामने उन्हें अबंडन करते जा रहे हैं। तभी उन्होंने बोला था कि कहीं यूएई गजवे हिंद का पार्ट ना बन जाए। मुझे लगता है तुम्हारे मुंह में घी शक्कर ये भी हो जाएगा। और जयशंकर जी क्या कर रहे हैं? जयशंकर जी एक ही काम कर रहे हैं, ग्लोबल ट्रेड का जो बिलियंस ऑफ डॉलर का ट्रेड है उसे सिक्योर कर रहे हैं। वाइटल एनर्जी को लॉक इन कर दिया, सप्लाईज अगले 5-10 साल की ऑलरेडी लॉक इन है, आ रही हैं, ईरान से भी आ रही है, और ऊपर से जो लिथल मिलिट्री अलायंसेस है उसको भी हम एक्सपैंड कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के साथ। मिडिल ईस्ट जो आज की डेट में कियोटिक चेस बोर्ड के ऊपर बैठा है, वहां पर जयशंकर जी जो क्वीन होती है उसको मूव करने के लिए वहां पहुंच गए विद एब्सोल्यूट प्रिसीजन। अब चेकमेट देना है पाकिस्तान को, कुछ तो करना पड़ेगा। जो ओल्ड रूल्स है दोस्तों वो मर चुके हैं, वो जल के राख कर दिए जयशंकर जी ने, और ये अनअपोलोजेटिक हाईली एग्रेसिव भारत जो है वो आ गया है मैदान के अंदर। अब पूरी की पूरी गेम अगर जयशंकर जी युद्ध के टाइम पे वहां पे गए हैं और पूरी गेम चेंज ना करके आए, ऐसा हो नहीं सकता। नहीं तो कोई भी कंट्री वो डेयर नहीं कर रहा इस एरिया में जाने के लिए, और जयशंकर जी युद्ध के मैदान में, अगेन ये मिलिट्री का युद्ध नहीं, ये जियोपॉलिटिकल युद्ध चल रहा है, उसके बीच में बैठे हैं। और हमें चाणक्य नीति के हिसाब से हमें ये युद्ध लड़ने भी आते हैं और जीतने भी आते हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे।